जब तीर्थ के लिए जाते थे ना, तो पूरे गांव को बताकर मैं जा रहा हूं, पता नहीं लौटूंगा नहीं लौटूंगा। बड़ी भावना से लोग जाते थे, लेकिन जब कोई लौटकर आता था, अभी भी होता है ना, पंढरपुर जाए आदमी या फिर दूसरे किसी तीर्थ में होकर आए, तो जब लौट रहा होता है तो जिस जिसको भी पता लगता है वो उसको छूकर आशीर्वाद लेता है कि चलो तुम होकर आए हो ना, तो हमारा भी तुम्हें छूने से कुछ न कुछ पुण्य लाभ तो हो ही जाएगा। अभी भी पालकी यात्रा चलती है ना, तो पालकी यात्रा में सब लोग शामिल होते हैं, दूर तक छोड़ के आते हैं, एक गांव तक जाएंगे, भले ही उससे आगे ना जाएं। तीर्थ की भावना महाराष्ट्र में तो बहुत रही है, और गुजरात में अगर आप देखें तो वहां का समाज तो दिवाली के बाद 1 महीने तक गुजराती समाज यात्रा पर ही निकल जाता है। और एक अच्छी बात उनमें दिखाई देती है, शनिवार रविवार को तो सारे के सारे बाहर ही खाना खाते हैं जाकर। कमाने पर आएंगे तो खूब कमाएंगे, उसके बाद जैसे छुट्टी का दिन है तो कहेंगे अब महिलाओं को भी छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ ये बड़ी समस्या है, इन बेचारों की छुट्टी होती नहीं। और अगर कोई माँ है तो माँ का रोल तो ऐसा कमाल का है, ये तो 24 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी भी दे रही होती हैं। रात में कोई 2 बजे आ रहा है तो दरवाजा खोलने के लिए कोई और खोले ना खोले, माँ अगर बूढ़ी भी होगी, एक टांग से ही चल पा रही है, तो जाएगी, जाके दरवाजा खोल कर आएगी। बेटा कितना भी गुस्सा करे कि माँ तू क्यों जाग रही थी, तो माँ क्या कहती है, तू नहीं सोएगा तो माँ को नींद कैसे आएगी। होना तो चाहिए ना, इनकी भी छुट्टी होनी चाहिए, ये भी जाएं, बाहर ही खाकर आओ, घूम कर आओ। हालांकि खाना तो अपने घर में बहुत अच्छा होता है, लेकिन या तो पुरुष लोग भी बनाना सीखें। वैसे ये बात मुझ पर भी लागू होती है, मुझे भी नहीं आता, आना तो चाहिए ना। अपनी कमजोरी भी आप लोगों के साथ, सबके साथ हंस लेते हैं ना, यहीं बैठ के हंस लेते हैं, लेकिन है तो सही ना। तो घर में समय दिया जा सके, या फिर हम सब एक दिन तो छुट्टी कर सकें, शनिवार रविवार हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। जब आप थोड़ी देर के लिए भी एक दूसरे का ध्यान रखकर खाली कहीं भी बैठते हैं, घूमते हैं, बातचीत करते हैं, वो क्षण जीवन के हमेशा याद किए जाते हैं, उन्हें कोई नहीं भूल सकता। आप कितना भी गिफ्ट किसी को दे दीजिए, वो गिफ्ट याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आपने किसी को समय का गिफ्ट दिया हो तो वो हमेशा याद रहता है। महिलाएं तो ज्यादातर यही चाहती हैं कि आप कुछ नहीं तो वक्त दिया करो। दूसरी बात क्या चाहती हैं कि कुछ भी हो, आपसे हम समाधान नहीं चाहते, लेकिन हमारी बात सुन जरूर लिया करो। और पुरुष लोग जो सुनते नहीं, समाधान देना शुरू कर देते हैं। एक लाइन उसने बोली नहीं, उससे पहले ही इलाज बताना शुरू कर देंगे। वो कहती है मैं इलाज नहीं चाहिए, आप सुनो, सिर्फ हम कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारी बात को सुन लीजिए। पुरुष जो है वो अपने ढंग से मजाक करते हैं, बोले भगवान ने दोनों कानों में छेद दे रखे, इन्होंने तो कम से कम 8-10 छेद और कर लिए, इतने इतने ये भी भर लिया, ये भी भर लिया, पर सुनती है बिल्कुल नहीं किसी की। हम मजाक करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो पुरुष क्या सुनते हैं, वो तो एक लाइन सुनते ही जवाब देना शुरू कर देंगे, गुस्सा करने लग जाएंगे। और अगर महिलाओं ने कोई आर्गुमेंट कर दिया तब फिर तो झगड़ा पक्का। निवेदन फिर वही कि हम समय निकालें, और सबसे ज्यादा समय निकालें भगवान के लिए, प्रार्थना के लिए, धर्म कर्म के लिए। महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए घर में पूजा पाठ की व्यवस्था वाला सब सामान लगा के रख दें,
और पुरुषों को कहें कितनी भी जल्दी हो 5-10 मिनट के लिए बैठ जाओ ना, सामान लग गया है, पूजा करके उठो। तो आप प्रेरित करेंगे तो जरूर वो पूजा के लिए बैठ सकेंगे। और अगर उन्हें व्यवस्था भी करनी पड़ेगी तब वो कहेंगे चलो आकर शाम को ही मत्था टेक लेंगे, फिर पूजा नहीं कर पाते। व्यवस्था बनाना, व्यवस्था बना के रखना और प्रेरित करते रहना। धर्म कर्म के लिए प्रेरित करने का काम भी महिलाओं का है। दान पुण्य सेवा के लिए भी प्रेरित करने का काम महिलाओं का है। प्रेरित करते रहोगे। गुरु दर्शन के लिए, तीर्थ दर्शन के लिए, पुण्य स्थानों पर ले जाने के लिए महिलाएं प्रेरित करती रहेंगी, पुरुष धर्म कर्म करते रहेंगे। जब घर में धर्म कर्म होगा तो कृपा भी निश्चित रूप में आती रहेगी। इसलिए वातावरण बनाना चाहिए। मुझे पद्म पुराण का एक बहुत प्यारा संदेश याद आता है, जहां कहा गया कि स्वर्ग उनके लिए है जो लोग ये खास काम करते हैं। कौन सा? दानम दरिद्रस्य विभो क्षमित्वम। किसी के पास बहुत सामर्थ्य हो, शक्ति हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, दंड देने का अधिकार हो और उसके अंदर एक गुण आ जाए दूसरों को माफ करने का, ये अकेला गुण उनको स्वर्ग का अधिकारी बना देता है। कि इतनी बड़ी ताकत होने के बाद भी ये घमंड में नहीं रहता, दूसरों को माफ करना जानता है। दूसरी बात कही, दानम दरिद्रस्य। गरीबी है जिंदगी में, उस गरीबी के बाद भी व्यक्ति के अंदर दानशीलता है। अपने ही थोड़े में से भी थोड़ा देने के लिए, सहयोग करने के लिए कभी दिल छोटा नहीं करता। गरीब का दान और समर्थ की क्षमा, यूनाम तपो और जवानी की तपस्या, ज्ञानवताम च मौनम। बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी होकर भी मौन रखता हो, ज्यादा बोलता ना हो। इच्छा निवृत्तिश्च सुखो चित्तानाम। योग्य पुरुषों में, समर्थ व्यक्ति के अंदर शरीर में सब तरह का बल, ताकत हो, लेकिन उसके बाद भी विषयों के प्रति आकर्षण सामने हो तब भी खुद को फिसलने ना दे। ये गुण स्वर्ग की तरफ ले जाता है। दया च भूतेषु दिवम नयंती। कोई भी आदमी हो, एक दया ही ऐसा गुण है, अगर व्यक्ति दया को अपनाकर चलता है स्वर्ग का अधिकारी जरूर बनेगा, ईश्वर की कृपा उसे जरूर मिलेगी। तो समझ में आ गया, भले ही कितनी गरीबी हो, दानशीलता बनाए रखो। आप कितने भी समर्थ क्यों ना हो, फिर भी माफ करने का गुण होना चाहिए। आप युवा हो तो जवानी दूसरी तरफ ज्यादा दौड़ना चाहती है, तो भी अगर आप तपस्वी हैं तो ईश्वर की कृपा पाओगे। ज्ञानी पढ़े लिखे होने के बाद भी मूर्खों के बीच में रहो या ज्ञानियों के बीच में रहो, विवाद से बचो और अपने अंदर शांति बनाए रखो। और सभी प्रकार के सुख साधन आकर्षण होने के बाद भी अपने मन को जो नियंत्रित कर ले और जो दुनिया भर के दुखी इंसानों के प्रति दया रखे, कहते हैं ईश्वर की कृपा पाने का सबसे सुंदर साधन है। तो निवेदन यही है सभी से, हम सबको अवसर मिला, हमें चिंतन करना चाहिए, अपने पास डायरी रखें और जो आपको सूत्र दिए जा रहे हैं उन सूत्रों पर विचार करें। अगला सूत्र ईश्वर आनंद है, ईश्वर प्रेम है, उसी में जिएं
और उस आनंद को अपने अंदर से प्रकट करें। इसे भी समझ लीजिए कि आपका ईश्वर आनंद स्वरूप है। हृदय में ईश्वर की भक्ति से आनंद की अनुभूति होती भी है और चेहरे पर दिखाई भी देती है। जब आप सच्चे ढंग से सही विधि से भक्ति करते हैं तो हृदय में आनंद आएगा और उस आनंद को बांटने की इच्छा भी जागेगी। जहां भी आप रहें, दूसरों को आनंदित करके आनंद लेने वाले बन जाएं तो आपका आनंद हमेशा टिका रहेगा। यह भी याद रखिए, इस दुनिया में हम दुख भोगने के लिए नहीं, आनंद मनाने के लिए आए हैं। और यह आनंद तब आपकी जिंदगी में आएगा जब आपको कोई भी काम कर रहे हैं आनंद पूर्वक करने की आदत पड़ जाए। इसे ऐसे समझ लीजिए, बोझ समझकर कोई भी चीज मत करिए, आनंद मनाते हुए करिए। उन जगहों में जहां आप देखते हैं खेतों में काम करने वाले लोग कपास बीनते हुए, इकट्ठे करते हुए लोग, या धान की पौध लगाते हुए लोग, या नौका चलाते हुए ऐसे जो मछुआरे, या वो गडरिये जो अपनी बकरियों को, भेड़ों को चराते हुए पहाड़ों में जा रहे हैं, पुराने समय से अब तक एक गुण दिखाई देता है, गाते गुनगुनाते हुए काम करेंगे। उनके पास कोई टेलीविजन या रेडियो नहीं होता था, पुराने टाइम में तो वैसे नहीं होता था, लेकिन गाते गुनगुनाते हुए काम करते थे तो चेहरे पर आनंद दिखाई देता था। मैं इस बात को इस तरह कहना चाहता हूं कि आदमी को काम का, कार्य का बोझ नहीं थकाता, कार्य का बोझ नहीं थकाता, आदमी को तनाव थकाता है, आदमी को चिंता थकाती है, आदमी को स्ट्रेस थकाता है, आदमी को अंदर का डर थकाता है। जब आदमी गाना और गुनगुनाना शुरू करता है, मुस्कुराना शुरू करता है, कितना भी बोझ सिर पर हो हल्का होना शुरू हो जाता है, जिंदगी हल्की बनती है। तो खुद रेडियो बन जाइए, भले गाना ना आए, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने जोर जोर से गाना शुरू कर दें। वो किसी ने कहा कि सुना है संगीत से आग लग जाती थी, दिए जल जाते थे। दूसरे ने कहा भाई साहब अगर ऐसे गाते रहे तो मेरा तो खून ही उबलने लग जाएगा। धीमे गाइए, आनंद मनाइए, गुनगुनाते हुए काम करिए। गुनगुनाते हुए जब आप काम करते हैं ना, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। सबको आदत होनी चाहिए। बच्चों में तो एक गुण होता है, वो जब बोलते भी हैं तो उसमें भी संगीत होता है। उसने अगर माँ कहना है या बुआ कहना है तो भी इतने मीठे ढंग से बोलता है, ऐसा लगता है जैसे वो गा रहा है। बच्चों में संगीत दिखाई देता है। आप गुनगुनाते हुए स्ट्रेस फ्री होकर काम कीजिए तो एक बात आती है, जैसे आजकल गाड़ियां बनी है ना, थोड़े से पेट्रोल में ज्यादा दूर तक चलती हैं, तो थोड़ी एनर्जी और काम ज्यादा। अगर थोड़ी सी एनर्जी में ज्यादा काम करना चाहते हैं, बिना थके काम करना चाहते हैं, मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए, आनंद मनाते हुए काम करना शुरू कर दीजिए। आपकी थकावट खत्म होगी, अच्छी नींद आएगी, खिले रहोगे, घर में भी लौटोगे। अगर आपको कहा जाए कि अभी और 4 घंटे काम करना है तो आप कहेंगे मैं तैयार हूं। और जो थक कर आया, तनावग्रस्त होकर आया, घर में जब लौटेगा इतना निढाल हो जाएगा कि सोफे पर आकर बैठा, खाने को भी मन नहीं करेगा, लेटने को मन करेगा कि थक गए बहुत। तनाव थका देता है आदमी को।
और आज के युग ने सबसे ज्यादा इंसान को अगर कुछ दिया है तो सिर्फ तनाव दिया है, स्ट्रेस दिया है। और आप लोग जानते हैं 70% बीमारियां तनाव के कारण आती हैं, स्ट्रेस के कारण आती हैं। और ये इस युग की बहुत बड़ी देन है कि लोगों के जीवन में इतना स्ट्रेस है कि उनके जीवन की खुशियां जाती रही। तो आपको आज से कोशिश करनी है, मुस्कुराते हुए काम करना है, खिले हुए काम करना है, गुनगुनाते हुए काम कीजिए, रेडियो बन जाइए, खुद ही बांसुरी बन जाइए, खुद ही मुस्कुराते हुए बिना बात के भी मुस्कुराएं। और हो सके आपके ऑफिस की टेबल पर एक गिलास पानी का भरा हुआ रहना चाहिए और एक ताजा फूल रहना चाहिए। टेबल को व्यवस्थित करके बैठें, ताजे फूल को देखकर ये सोचें कि मैंने भी ऐसे खिले रहना है। और जैसे पानी में फूल को रख देते हैं ना, गुलदस्ते को रख देते हैं, मुरझाए नहीं, आप भी मुरझाए नहीं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी जरूर पीते रहिए, आप खिले रहेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा अंदर जाएगी। और आपने ये देखा होगा कि सब्जी वाले भी सब्जी बेचते हैं ना, वो थोड़े थोड़ी देर के बाद पानी के छींटे मारते रहते हैं। और कई बार तो इतना छींटे मारते हैं कि खरीदने वाला परेशान हो जाता। 5 मिनट हो गए वो छींटे लगा रहा, और 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट हो गए। आदमी को बोलना पड़ता है, भाई साहब अगर सब्जी होश में आ गई हो तो 1 किलो दे देना। पानी के छींटे मारता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ग्राहक खरीदने आया है, सब्जी ताजी लगनी चाहिए। जब छींटे लगाने से सब्जी ताजी लग सकती है तो पानी पीने से आप भी तो ताजे लगोगे ना। और पानी का गिलास भर के पी लिया तो उसके बाद दोबारा उसे भर के रख दीजिए, क्योंकि सामने पानी से भरा गिलास दिखाई देगा तो पीने की इच्छा जागेगी। नहीं तो काम में लगे रहोगे, पीने की इच्छा होगी भी तो भी टाल दोगे आप। तो पानी का गिलास भरा रहना चाहिए और तरोताजा रहना है। सब्जी वाला उदाहरण इसलिए दिया कि जिससे आपको याद रहे। सब्जी वालों को तो एक ही शब्द याद रहता है, जब भी आप उनसे पूछो ना सब्जी कैसी है, बोले एकदम ताजी, भले 3 दिन पुरानी हो। सब्जी वाले के घर में बेटा पैदा हुआ, पूछा कैसा, बोले बिल्कुल ताजा है। क्यों सुना है मैंने? कि आपको याद रहे सब्जी वाला उदाहरण। अगर पानी के छींटे लगाने से वो भी तरोताजा हो जाती है सब्जी, तो आप भी खुद के चेहरे पर छींटे भी लगाएं, पानी पिएं भी सही, लंबे गहरे सांस लें, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, गुनगुनाते हुए काम करें। निश्चित रूप से ईश्वर आनंद है और आनंद को प्रकट करना ही ईश्वर से जुड़ना है। तो ये समझ में आ जाएगा। तो 2 कठिन वाक्य मैंने बोले थे कि ईश्वर की दिव्यता को स्वयं में प्रकट करें। दूसरा बोला था ईश्वर आनंद है, उसी में जिएं और उसी आनंद को प्रकट करना सीखें। तो इन दोनों पॉइंट्स को पकड़िए, अपनाइए। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं।
बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।